बुजुर्गों, सबसे पहला रिश्ता रब करीम ने जो वजूद में लाया वो ना भाई बहन का है, ना बाप बेटे का है, ना मां बेटी का है, ना माए बाप का है। सबसे पहला रिश्ता जो अल्लाह ने वजूद में लाया वो शौहर और बीवी का। किसका है भाई? शौहर और बीवी का। और रब करीम ने कुरान मजीद के अंदर सबसे ज्यादा हुकूक अल्लाह ने अगर बयान किया है तो शौहर और बीवी के हुकूक को बयान किया। आज हमारे समाज में हम अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कभी ये नहीं समझाते कि बेटा तुझे शौहर के बीवी के साथ कैसे रहना है। बेटी वाले कभी अपने बेटी को ये नहीं समझाता कि तुम्हें शौहर के साथ कैसे रहना है। फिर खटपट होता है जिसकी बिना पर तलाकें होती हैं, लाठी चलता है, डंडे चलते हैं और जेल के सलाखों में हमारे नौजवान आज वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसकी एक ही वजह है कि लोगों ने शादी जो एक इबादत है, लोगों ने शादी की मिजाज को ही मस्त कर दिया। इमाम साहब, आज तो आपका निकाह आप हम ही को दिए पढ़ाने के लिए, तो कासियानियां बांटिएगा ना भैया इंशाल्लाह। इमाम साहब थोड़ी देर में, चाहे अभी मैं ही पढ़ाऊं तो ये इमाम साहब क्या कहेंगे कि भैया नौशे बाबू सुनिए, फुलाने की लड़की, ये वकील, ये गवाह, इतने महर नानो नफका व सुकना की आपके निकाह में दी जाती है। आज का नौजवान आओ ना देखे तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। अरे कमबख्त, तो पहले गौर तो करो इमाम साहब बोला क्या है। कोई नहीं देखता इमाम साहब क्या कह रहा है, कोई नहीं देख रहा इमाम साहब क्या कह रहा है। इमाम साहब नहीं कह रहा, बल्कि रब करीम की शरीयत आपसे सवाल कर रही है और उस पर अमल करने की तलकीन कर रही है। क्या कहा कि नौशे बाबू तुमको महर देना है, इतना महर देना है। यानी शरीयत मुताहरा के अंदर ये है कि लड़के वाले को उल्टा दहेज देना है। क्या देना भाई? अगर मैं अपनी जबान में ये बात कहूं तो लड़के वाले को उल्टा दहेज लड़की को देना है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बुजुर्गों? लड़की वाले को उल्टा लड़का वाला दहेज दे। किस शक्ल में? महर की शक्ल में। हम आए पहली दफा 2015 में सौर बाजार मरकज का मैं इमाम बना। एक निकाह पढ़ाने के लिए गया, नॉर्मल फैमिली का लड़का था। जब मैं लिख रहा था इसी तरह कॉपी में, मैंने कहा भैया महर कितना होगा? उसने कहा मौलाना साहब लिख दीजिए 2,51,051 रुपया। हमरा तो कान खड़ा हो गया, भैया क्या कह रहा है। हम लड़का को बुलाए इधर, कान में बोले रे बाबू सुने छी की कहे छो? कल के की कहे छी? कहलिए महर लिखवाए रहलो ये 2,51,051 रुपया तुम दे देगा ना? बोला हो मौली साहब 2 लाख बोले के 4 लाख बोले, तू लिख ना दो लिख दो मैंने कम बखात आदमी महर के बगैर निकाह ही नहीं है। ये माइक स्टैंड, अगर ये स्टैंड ना हो माइक इस पर ठहरेगी क्या? नहीं ना। इसी तरह निकाह में महर स्टैंड की तरह है। अगर आप इरादा नहीं भी करते हो तो महर मिसल वाजिब हो जाता है। और किसी ने इसका सिरे से इनकार कर दिया तो तुम्हारा निकाह चाहे मौलवी साहबों के पीर साहब पढ़ा दे, वह निकाह ही नहीं हुआ। बीवी से मिलेगा, जिना करेगा, बच्चा पैदा होगा, हरामी होगा। मजाक बना दिया है हमारे बिहार में, मजाक में महर का बिहार के अंदर इतना बांधिए, उतना बांधिए। आपको मैं अपने आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के बारे में बताऊं, सुनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इंसान थके तो नहीं है, जिंदा है,
चल सकता है? 9 बजे तक अभी तुम हमको जाने नहीं, 3 दिन बैठे रहेंगे माइक पे फिर भी नहीं उठने वाले। बुजुर्गों, आपको मैं बताऊं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान निकाह अपने बेटे और बेटी की करता है किस बुनियाद पर? या तो खानदानी की बुनियाद पर, या माल दौलत की बुनियाद पर, या खूबसूरती की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर। मेरे नबी ने फरमाया, खानदान न मिले कोई बात नहीं, मालदार न मिले कोई बात नहीं, खूबसूरती न मिले कोई बात नहीं, दीनदारी मिले तो अव्वल वक्त में तुम अपने बेटे और बेटी की निकाह उस घर में करो जिस घर में दीनदार लोग रहते हैं। मैं वही इमाम था, असर की नमाज पढ़ा के मैं बैठा, वो एक साहब आए, कहीं के थे, दूर के थे, वो आए और बड़ा चालाक आदमी था यार। तब ना मुसल्ले पे पूछ रहा ताकि मौलवी साहब झूठो ना बोल पाए। हम वहां मुसल्ले पे नमाज पढ़ा करके बैठे थे, जिक्र जुमे के दिन, तो 80 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए हर मुसलमान को। तो हम बैठ के पढ़ रहे थे। वो बोला, मौलवी साहब एगो बात पूछना है। मैंने बोला, पूछो ना भाई। बोला, जो पड़ोस में एक लड़का देखने आए हैं, जरा बताइए ना लड़का कैसा है। मैंने बोला कि सब कुछ ठीक है, अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, किसी से लड़ता नहीं, गुटखा खा के मुंह को गंदा करता नहीं, शरीफ लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़का ऐब है। वो बुढ़वा का कान खड़ा हो गया। क्या हो गया भाई? कान खड़ा हो गया। बोला, मौलवी साहब कौन ऐब है? मैंने बोला, वो नमाज नहीं पढ़ता है। क्या बोले? नमाज नहीं पढ़ता है, जुम्मा नमाज पढ़ता है। बोला, धा मौलवी साहब तू कहला कि बड़का ऐब छता, मैं तो कुछो सोच ले लिए, ई कोनो ऐब छे, अभी न पढ़ लगे, बाद में पढ़ लेते। तो मुसलमानों की यह हालत है। इस्लाम के अंदर अगर सबसे बड़ा ऐब मुसलमानों में कुछ हो सकता है तो वो बेनमाजी का। जो बेनमाजी है, हुक्म दिया गया कि उसका नमाज जनाजा भी मत पढ़ाया जाए। जो बेनमाजी हो, हुक्म दिया गया कि उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी ना किया जाए। हो सकता है उसकी अज़ाब की वजह से दूसरे मुर्दों को भी तकलीफ होने लग जाए। इससे बड़ा ऐब मुसलमान में कुछ हो ही नहीं सकता। बुजुर्गों, मैं बयान इसलिए कर रहा हूं कि फजर सब छोड़ देगा, हमको खींच रहे हैं फजर तक। अगर फजर छोड़ दिया ना सब, ये लाखों रुपए लगाना, लाखों रुपए लगाना, पूरे रात का जागना, हमारे ये नौजवान, ओहो दिल से दुआएं निकलती है यार। जिस वक्त इन लोगों ने फोन किया ना मौलाना जलसा करना है, दिल से हकीकत में दुआ निकली कि आज का हमारा नौजवान तो ऑर्केस्ट्रा की मजलिसें सजाता है। आज का हमारा नौजवान तो नचनियों और गवैयों को ला करके पूरी रात एक पैर पे खड़ा होकर के अपनी जिंदगी को गुनाहों के दलदल में धकेल रहा है। आज का हमारा नौजवान तो गुनाहों में और अय्याशियों में उसने अपने वक्त को गुजारा है। इस्लामपुर के नौजवानों, तुम्हें मेरा सलाम है कि ऐसे वक्त में इन नौजवानों ने अय्याशियों के लिए नहीं, नाच गानों के लिए नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद सजाने के लिए, कुरान और हदीस की बातों सुनाने के लिए एक बेहतरीन पिंडाल सजाया। लोगों, नौजवानों, अल्लाह आपकी जवानी को इस दिन के लिए कबूल फरमाए। बुजुर्गों, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, उसने क्या कहा कि मौलाना साहब हम, अच्छा मैं ये बोल रहा था, अगर हमने फजर छोड़ दिया तो नौजवानों की मेहनत रायगा चली जाएगी। क्या गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? आप परेशान इनको सुलाओ भाई, ले जाके। हाँ बुजुर्गों, 1 घंटों भी खींच दिए तो 1 घंटा तो लोग वैसे भी जाग जाएगा, नमाज पढ़ लेंगे। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के सब सो जाना है। जरूरी ये नहीं है कि भैया लास्ट वक्त में पढ़ना है। अव्वल वक्त में, जैसे आज ईशा की नमाज हो गई है, अव्वल वक्त में फजर की नमाज हो गई, अब पूरे दिन सुतले रहिए। वही तो। हाँ तो बुजुर्गों, मैं आपको याद कर रहा था कि मेरे नबी मोहम्मद अरबी ने क्या फरमाया, दीन की बुनियाद पर अपने बेटे की शादी करो। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और चहेती लाडली बेटी थी। मेरी माँ बहनें भी इस बात को सुने।
बड़े बड़े सहाबी का रिश्ता आया, बड़े बड़े मालदार सहाबी का, जमींदार सहाबी का, दौलत वाले सहाबी का, बड़े खानदान सहाबी आए। मेरे नबी ने रिश्ता कबूल नहीं किया। जब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता आया, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। क्या कहा? बोलो सुभान अल्लाह। कहा रिश्ता कबूल है, लेकिन अली मैं अपनी बेटी का रिश्ता उसी वक्त करूंगा जब तू महर मेरी बेटी को अदा कर देगा। सुनिए, गौर कीजिएगा पॉइंट पर। अली से यह नहीं कहा कि अली बता मेरी बेटी को रखने के लिए तेरे पास घर है कि नहीं। यह नहीं कहा कि अली ये बता, अली ये बता तू कपड़ा अच्छा पहना पाएगा कि नहीं, अली ये बता अच्छा खिला पाएगा कि नहीं। क्योंकि प्यारे हबीब ने अली की जिंदगी को देखा है कि वो ऐसा छप्पड़ कि बारिश हो तो पानी घर में टपके, और ऐसा उन्होंने कपड़े पहन रखा है जिस पर चिप्पी लगा हुआ। जाना है ना चिप्पी? आजकल का 10-15 साल का लड़का क्या जानेगा, उससे ऊपर का जो लड़का होगा उसे पता होगा। गुर्बत की हालत होती थी, कोई कपड़ा फट गया तो दूसरे कपड़े का चिप्पी लगा दिया जाता था, तो वो चिप्पी लगा हुआ कपड़ा अलीउल मुर्तज़ा खुद कहते हैं कभी कभी ऐसा होता था कि 3-3 दिन तक हमें खाने को कुछ मिलता नहीं और बेहोश होकर हम जमीन पर गिर जाते थे। मेरे नबी ने इन चीजों का सवाल नहीं किया, अगर सवाल ये किया कि बता फातिमा को महर में देने के लिए तेरे पास पैसे हैं? हजरत अली ने फरमाया अल्लाह के नबी आपको पता है आपकी रैयत में हम रह रहे हैं, हमारे पास गुर्बत ही गुर्बत है, खाने को अनाज नहीं है, मैं महर का पैसा कहां से लाऊं? बोला जरा गौर तो करो। बोला हाँ मेरे पास 3 चीज है। बोला क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है जिस पर मैं सवार होता हूँ, ज़िना है जिसे मैं पहनता हूँ, तलवार है जिसे हाथ में लेकर आला कलमतुल्लाह के लिए मैदान कारसार में इस्लाम का चिराग रोशन करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अली चुप हो जा, तलवार रख ले, घोड़ा रख ले, ये दीन की इशाअत के लिए काम आएगा। ज़िरा बेच करके आ, उससे महर का पैसा लेकर के आ, उसके बाद निकाह पढ़ाई जाएगी। मदीना के बाजार गए, जाने के बाद बोली लगाई, गालिबन 400 दिरहम में ज़िरा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खरीद लिया। खरीदने के बाद कहा अली तुम अपना ज़िरा क्यों बेच रहे हो? बोला उस्मान भाई पता नहीं, आज अल्लाह की प्यारी लाडली बेटी, अल्लाह के नबी की प्यारी लाडली बेटी फातिमा का निकाह मेरे साथ होना तय पाया है, महर का पैसा नहीं था इसलिए मैंने ज़िरा बेचा। उस्मान गनी ने पैसे दे दिए, ज़िरा ले लिया। जब अली चलने लगे बोला अली भाई रुको। रुके, बोले क्या बात है? बोला कि ये ज़िरा मेरे तरफ से आपको शादी का तोहफा पर पेश कर रहा हूं, आप इसे कबूल कीजिए। चुनांचे वो महर का पैसा लेकर के अलीउल मुर्तज़ा आए। मेरे हबीब ने अपनी बेटी का निकाह अलीउल मुर्तज़ा से कर दिया। अब यहां पर मैं बात को रोक कर एक पॉइंट समझा रहा हूं। जब महर का देना इतना जरूरी है तो आज का मुसलमान महर क्यों नहीं देता? मैंने अभी इधर ले गया भाई, मैंने देखा 1,41,000 लिखा हुआ, यही से मैंने बात को शुरू किया। जी जनाब, वो मुसलमान जो अपने आप को मर्द कहता है बीवी के सामने भीख मांग रहा होता है कि महर माफ कर दे। अच्छा, सबसे सोचने की बात नौजवानों आपको बताऊं, जब बुढ़वा मरने लगे, समझे, जब बुढ़वा मरने लगे गांव की 10 औरतें मिल करके बुढ़िया को ठुनकता है कि माफ कर दही के न तो मरी जो जल्दी कर लगे। सुन लीजिए, 10 आदमी के ठुनकाने पर जो आपकी बुढ़िया माफ कर रही है माफ नहीं हो थून। आप कहिएगा कि मैं भले तक की भले है तक कनिया ने ना अत्ता माफ ना कर लगता अत्ता कर देते। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानिन युग़नी। कुरान कहता
सकता है। ये जो सारे रिश्ते तुम दुनिया में भजाते हो, कल कयामत के दिन कच्चे मोती की तरह टूट कर ये बिखर जाएगा। कोई किसी को एक नेकी भी देने के लिए तैयार ना होगा। बेटी माँ को देख करके भागेगी, बेटा बाप को देख करके भागेगा, शौहर बीवी को देख करके भागेगी। हत्ता के जितने रिश्ते हैं सब टूट कर फना हो जाएगा। कोई किसी को एक नेकी देने को तैयार ना होगा। तो बुढ़िया कैसे छेड़ दिया होता है। अच्छा यहाँ बताइए कितने लोगों ने महर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया, झूठा नहीं उठाइए। अच्छा एक अलमिया और मेरा निकाह हुआ। हमने निकाह के वक्त में मौलाना यूसुफ साहब जिनकी सदारत में आज का प्रोग्राम होना था, तो हजरत निकाह पढ़ाए थे हमारे। तो हमने निकाह के वक्त में ही उसके मामू जान को, अपनी अहलिया के मामू जान के हाथ में महर के पैसे दे दिए। अब दे दिए तो खेला बताएं क्या हुआ। लड़की तो आई, आने के बाद 10 दिन के बाद एक राज फाश हुआ। वहां औरतों में शोर हो गया है के समझ में नहीं ले मोहर दे दिल को यत रखते कि न रखते के। ये भी अलविया है इस कौम का। लोगों महर के पैसे दो, देना पड़ेगा, नहीं दोगे कल कयामत के दिन उतने पैसे का तुम्हारा सवाब निकाल करके तुम्हारी बीवी को दे दिया जाएगा। क्योंकि वहां पर गांधी की करेंसी नहीं चलती। गांधी की करेंसी नहीं चलती, वहां तो सवाब उठा करके दिए जाएंगे। हाँ ये भी निकल सकता गए तोरे लहमा की कर लियो, कितना जोड़ा कपड़ा दे लियो, लिपस्टिक पाउडर दे लियो, कुछ चले वाला नहीं। यही लेके हम कह रहे हैं जिन लोगों ने नहीं दिया दो। कभी पायल भी बना के दे रहे हो तो कदना मुहर्रम दे, या एक 2 कट्टा जमीन जो होगा दे दो। एक बार में नहीं दे सकते, 10 बार में दे दो। वो का तो माफ कर दिलिए, कलिए ना पहले ले, ओके बाद कह देवी माफ तो माफ, पहले नहीं। तो इंशाल्लाह मेहर होगा इंशाल्लाह। क्या दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिए, हमरा का लीजिएगा। वहां मुर्गा बना के ठोकाई होगा तो बचवा वाला कोई नहीं होगा। वहां हम क्या करेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी जहन्नम भी, ना माने तो मर के दे। तो मैं यार कर रहा था बुजुर्गों, मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह अली मुर्तजा से किया कि नहीं किया? अच्छा एक बात बताइए, अली बाराती कितना लेके आया था? 200, 300, 150, 100। अरे बोला ना हो, कितना बाराती अली लेके आया? अच्छा आपने बोलिएगा, आप लोग बोलिए कितना कितना? हजरत आप बोल दीजिए तो बात ही खत्म। कोई बारात में नहीं, एक भी नहीं। तो आज का मुसलमान इतना बड़का भिखारी कैसे हो गया? कैसे भिखारी हो गए हो तुम? जब शरीयत में बारात नहीं तो तुम बारात लेके कैसे जा रहे हो? फिर दहेजुओ लेना है। क्या लेना है? दहेजुओ लेना है। और बाज लोग दीनदार कियो मौली साहब 1 टका नहीं ले लिए, 200-300 बाराती तो कम से कम लेके जेबे नहीं करबे हो। अरे जैसे बारात दहेजुओ लेना हराम, उसी तरह से बाराती ले जाना भी हराम। तो मैं क्या कह रहा था, दहेज देना किसको पड़ेगा? किसको? लड़का को। क्या दिया पड़ेगा? बीवी को। किसको? बीवी को। ये मुसलमानों ने उल्टा किया, दहेज देना था बीवी को। ये मुसलमान मर्दवा बीवी से लई छान। जरा गौर तो करो, गौर तो करो। एक लड़की है, बच्ची है, तो कभी अपने बाप से मांगती है, कभी अपने भाई से मांगती है। मांगने वाले का हाथ ऊपर होता है कि नीचे? अरे बोलिए, मुंह खोलिए। खैनी है तो थूकिए। क्या बोले? मांगने वाले का हाथ कहां होता है? देने वाले का हाथ ऊपर। मांग कौन रही है? बेटी। मांग कौन रही है? बहन। दे कौन रहा है? ऊपर से बाप। दे कौन रहा है? भाई। जब उसी लड़की की शादी हो गई, अब मांग रही है बीवी, दे कौन रहा है?
बोलिए ना हो। शौहर देख कौन रहा है, शौहर। अब वही बीवी मां बन गई, मांग कौन रही है? बोला बोला, मुंह खोला, मांग कौन रही है? मां। देख कौन रहा है? बेटा। पता चला औरत जिस शक्ल में भी हो, चाहे बेटे की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे मां की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो, उसका काम है मांगना। लड़का किसी भी शक्ल में हो, भाई की शक्ल में हो, शौहर की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, उसका काम है। नहीं, मजा नहीं आया। उसका काम है देना। तो बताओ लोगों, जब औरतों का काम है लेना, तुम्हारा काम है देना, तो तुम उल्टा काहे हो गया? तुम उल्टा काहे हो गया? या तो काम है मर्द ही नहीं, अब चुभेगा, या काम है मर्द ही नहीं। अगर मर्द का बेटा है तो मर्द बेटे औरतों से लेता नहीं बल्कि औरतों को देता है। और इससे भी आगे बढ़कर अगर मैं कहूं तो कह सकूं, नाराज होइएगा? अरे हो ना जाइए, हमरा फर्क का पड़ता है। नाराज होना है, हो जाइए। मैं इससे भी आगे बढ़ के कहूं, दहेज लेने वाले सालिमों, दरिंदों, सुनो। अगर तुम बेटा पैदा किया है तू दहेज नहीं लेगा। अगर तुम बेटे की शक्ल में जानवर पैदा किया है, जा बोली लगा। इंसान की बोली नहीं लगती, जानवरों की बोली लगते मैंने देखा, इंसानों की बोली लगते मैंने नहीं देखा। बकरीद में सिंहेश्वर आपका नजदीक है, जाके देख इंसान बिकता है कि जानवर बिकता है। क्या कहने हैं बाबा बाबा। नौजवानों, तेरे बाप ने तुझे भैंस बना दिया, तेरे बाप ने तुझे बैल बना दिया, तेरे बाप ने तुझे बकरा बकरी बना दिया। तू अपने बाप को क्या, मैं इंसान की औलाद, जानवर की औलाद नहीं जिसकी बोली लग सके। इंसान को कोई माय का लाल खरीद नहीं सकता। हक है, हक है। पैगाम लेके चला गया। आज के इस्लामपुर के नौजवानों की मेहनत कामयाब हो जाएगी। क्या कहना रे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, हज़रत मौलाना महबूब साहब मज़हरी जिंदाबाद, नौजवानान इस्लामपुर जिंदाबाद। शायरी को जो सपोर्ट देता है, हौसला हमेशा 50 का नोट देता है। क्या बात। बुजुर्गों, बड़ी देर के बाद जागा भी तो 50 टकिया से, यहाँ तो चंदा भी नहीं हुआ। नौजवानों, चलो कोई बात। मौलाना महबूब साहब जिस शख्स ने आपको 50 दिया वो 450 लेकर आएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म अमल में, घर में, आलो औलाद में बरकत करे। बुजुर्गों, मैंने ये बात कही, गलत कही, हंसी मजाक को ताक पे रखिए। आज ये शरीयत की बात सीरियस बन करके, नबी का गुलाम बन करके सुनिए। नौजवानों, तुम्हें खड़ा होना होगा। तेरा बाप अगर कहे कि मुझे 2 लाख टका चाहिए, बाप के सामने खड़ा हो जाना, मेरे बाप। जज़ाकल्लाह। तुरे तरफ माशाअल्लाह। देखिए, अच्छा, एक भाई ने 500 रुपए भेजा है, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मुकर्रिर है तो मुकर्रिर के ये हैसियत होती है। जी जज़ाकल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, नौजवानों, तुम्हें खड़ा होना होगा। खड़ा हो गए। अगर तुम्हारे बाप तुम्हारी बोली लगाए, क्या बाप की मुखालफत करोगे? आप बोलोगे मौलाना मुखालफत कैसे करेंगे? जज़ाकल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की जवानी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत उमैया बिन खल्फ एक नबी का गुलाम नहीं बल्कि नबी का गद्दार है। एक मौके पर मेरे नबी की शान में उसने गुस्ताखी की। अली उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि इस मुनाफिक ने नबी की शान में गुस्ताखी की है,
अली का तलवार मयान से निकल गया, मयान से निकल गया। दौड़े कि उस कमबख्त का जिस्म से धड़ जुदा कर दिया जाए। बेटे को पता चला उमर की तलवार मयान से निकल चुका है, अब दुनिया में कोई ऐसा